राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत उपवास के रूप में मनाया जाता है। हर एकादशी का अपना अलग नाम, उद्देश्य और धार्मिक महत्व होता है। इन्हीं में से एक है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापनकुशा एकादशी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पूर्वजों की आत्माओं को भी शांति मिलती है। यह भी कहा गया है कि इस व्रत के प्रभाव से पीढ़ियों तक के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान मिलता है। पापनकुशा एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण या पाठ करना आवश्यक होता है। ऐसा करने से व्रत पूर्ण और फलदायक माना जाता है। यह कथा व्रती के मन को आध्यात्मिक शांति देती है और पुण्य फल को कई गुना बढ़ा देती है। तो आइए जानते हैं पापनकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पापनकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, अब आप कृपा कर मुझे आश्विन या क्वार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापनकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन निश्चित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने बल से मिलता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापनकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन कर देता है। पापनकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापनकुशा एकादशी विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत का पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा, तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इस एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से तो मुक्ति मिली ही और श्री हरि की शरण भी प्राप्त हुई। तब से पापनकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो भी लोग अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।